हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पिक आउट दिस सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं और इसके आगे ये ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और हमसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन इसका पिकअप करना है, उठाना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें से कोई नंबर हुआ, उसको हमने उठा के इसकी वेरिएबल की जगह पर पुट किया तो LHS और RHS इक्वल आ जाने चाहिए, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे कहता है कि सो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और हमें यह भी शो करना है कि जो बाकी के नंबर हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्योंकि हम एक चीज़ तो जानते हैं कि इक्वेशन के पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी यहाँ पे ये जो 4 नंबर दे रखे हैं इनमें से कोई एक ही इसका सॉल्यूशन होगा और बाकी 3 के लिए भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाले से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ये क्या दे रखा है? 5m इज इक्वल्स टू 60। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे पहले 10 को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये LHS RHS के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद में 5 पुट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर 12, फिर देखेंगे, फिर 15, इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं। फॉर m इज इक्वल्स टू 10, तो हमने पहले m इज इक्वल्स टू 10 लिया। तो LHS हमारा क्या दे रखा है? 5m। m की जगह पर हम 10 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 50। और 50 जो है वो 60 के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये RHS के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि m इज इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं, तो ये LHS क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25। 25 भी हमारा 60 के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 12, तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू जब 12 पुट करेंगे तो ये LHS क्या आ जाएगा? LHS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये 60 आ गया और 60 जो है वो 60 के इक्वल होता है, यानी RHS के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल्स टू 12 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, लेकिन बाकी को भी हमें देखना है, तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे। तो LHS में LHS इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15, किसके लिए? ये फॉर m इज इक्वल्स टू 15। 15 5 ज़ा 75, तो यहाँ पे 75 आएगा और 75 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होता है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 12। अब हम b वाला देख लेते हैं, तो b वाला भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे b वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20, तो LHS जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? n प्लस 12। अब हमें n की वैल्यू पुट करना है और देखना है कि ये कब जो है वो 20 के इक्वल आ जाए, यानी कि RHS के इक्वल आ जाए। तो चल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 12, फॉर n इज इक्वल्स टू 12, तो LHS हमारा क्या आ जाएगा? 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 क्या होता है? 24। तो ये तो हमारा RHS के इक्वल आया नहीं, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे फॉर n इज इक्वल्स टू, इसको पुट करते हैं 8, तो LHS क्या आ जाएगा? 12 प्लस सॉरी यहाँ पे 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 कितना होता है? 20, तो यहाँ पे 20 जो है वो 20 के इक्वल आ गया, यानी ये RHS के इक्वल है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अभी हम लोग सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लेंगे और बाद में जो है इसको प्रॉपर तरीके से आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे जैसे इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन फॉर ए क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू 12, इस तरह से लिख लेंगे ताकि ये अलग से सॉल्यूशन दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने n इज इक्वल्स टू 8 पुट करके देख लिया, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से पुट करते हैं 20 को, तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल्स टू 20। अब 20 के लिए अगर हम देखें तो LHS क्या आ जाएगा हमारा?
LHS इज इक्वल्स टू 20 प्लस 12, और 20 में जब 12 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 32, और 32 तो हमारा RHS के तो इक्वल होगा नहीं, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फॉर n इज इक्वल्स टू 0, लास्ट बचा है, इसको भी रख के देख लेते हैं। LHS क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 12, ये आएगा 12, और 12 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सॉल्यूशन फॉर B n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 8 जो है वो B का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम C वाले पार्ट पे। तो C वाला हमें किस तरह से दे रखा है, P माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे C वाले को भी देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं LHS, क्या दे रखा है P माइनस 5। अब यहाँ पे हम P की ऐसी वैल्यू क्या पुट करें कि ये जो है वो RHS के इक्वल आ जाए, यानी कि P की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि P माइनस 5 जो है वो 5 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 0, तो जब n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो LHS क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, यानी कि -5। अब -5 5 के इक्वल तो होता नहीं है, तो ये हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसी तरह से फॉर n इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट दे रखा है 10, तो ये LHS किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये RHS के इक्वल होता है, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 10 जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5, तो फॉर n इज इक्वल्स टू 5, LHS किसके इक्वल आ जाएगा, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 0, और 0 जो है वो 5 के इक्वल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये RHS के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह से फॉर n इज इक्वल्स टू -5, अगर हम -5 पुट करेंगे तो LHS किसके इक्वल आ जाएगा, -5 माइनस 5, -5 माइनस 5 माइनस का 10, और ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर C, क्या दे रखा है, n इज इक्वल्स टू 10। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, D वाला, Q/2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेंगे। तो D वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है, Q/2। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर Q इज इक्वल्स टू 7। अब अगर हम Q जो है 7 के इक्वल पुट करेंगे तो LHS क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू 7/2। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ये 7 है और नीचे क्या है, 2 है। 7 हमारा 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, अगर हम डिवाइड करेंगे भी तो डेसिमल में नंबर आएगा, और जबकि इधर हमें RHS क्या दे रखा है, 7, जो कि डेसिमल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये RHS के इक्वल नहीं होगा, तो Q इज इक्वल्स टू 7 जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है Q इज इक्वल्स टू 2। तो LHS की जगह पर हम पुट करेंगे 2/2। ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, और 1 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 7। तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट लिखेंगे हम फॉर Q इज इक्वल्स टू 10। अगर हम 10 पुट करें तो LHS क्या आ जाएगा, 10/2। 2 5 जा 10, यह आएगा 5। 5 भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर Q इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे ये 14 दे रखा है। अब अगर हम 14 पुट करते हैं तो LHS क्या आ जाएगा हमारा, 14/2, और 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 7 बचेगा, और 7 हमारा RHS के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी लेंगे सॉल्यूशन फॉर D। तो D के लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 14। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है,
ई वाला r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेंगे और फिर n की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी r की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कब ये 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ई वाला। तो पहले LHS लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू r माइनस 4। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम r की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 जो कि 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, RHS के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है तो ये RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू -4 पुट करें फॉर r इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r की जगह पर रखेंगे -4 ये हो जाएगा -8। ये हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा। 8 पुट करते हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 8, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। तो ये LHS आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 4 ये हो जाएगा 4, और इधर राइट साइड में क्या दे रखा है, 0। तो इसका मतलब ये हमारा RHS के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। फॉर r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये क्या आएगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 यानी कि -4। तो ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन फॉर E। तो E के लिए सॉल्यूशन क्या दे रखा है, r इज इक्वल्स टू 4, तो यह आ जाएगा r इज इक्वल्स टू 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, लास्ट पार्ट है x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। जैसे सबके लिए किया है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे f वाला पार्ट हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पे पहले हम LHS लिख लेते हैं, LHS ये क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ये आ गया LHS। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, -2 पहले पुट करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू -2। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो LHS हमारा क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2 प्लस 4, और -2 प्लस 4 का मतलब होता है 4 माइनस 2। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि अब हमें आगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आगे अगर किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल्स टू 0 इसके लिए चेक कर रहे हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में 2 दे रखा है, तो ये राइट साइड के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, और 6 भी हमारा 2 के इक्वल नहीं है यानी RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आता है हमारा लास्ट वाला, फॉर x इज इक्वल्स टू 4, ये क्या इंप्लाई करेगा, LHS इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 8। ये भी हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन फॉर f, ये क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।